आप सभी को मेरा नमस्कार और जय श्री कृष्ण। आज हम गर्भस्थ शिशु को सुनाने जा रहे हैं गीता के चौथे अध्याय का सार। तो गर्भस्थ माता शांत मन से इसे सुने। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है, यह अध्याय हमें बताता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा मार्ग है जो हमें सही कर्म करने में मदद करता है और हमें बंधनों से मुक्त करता है। यह अध्याय भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से ज्ञान की महत्ता समझाता है। कल्पना करें कि आपको एक बहुत ही जरूरी काम करना है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसे कैसे करना है। अगर आपको सही जानकारी मिल जाए तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, है ना? गीता का चौथा अध्याय कहता है कि ज्ञान ही वह रोशनी है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। तो चलिए हमारे शिशु को इसे सरल भाषा में समझाते हैं। तो बेटा, पहला है ज्ञान की शक्ति। यह अध्याय कहता है कि ज्ञान सबसे शुद्ध और शक्तिशाली चीज है। जब हमें सही जानकारी होती है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और सही काम भी कर पाते हैं। जैसे सूरज की रोशनी अंधेरों को दूर करती है, वैसे ही ज्ञान हमारे मन के अज्ञान को दूर करता है। बेटा, दूसरा है कर्म और ज्ञान का मेल। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म और ज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। हमें केवल काम ही नहीं करना, बल्कि हमें यह भी समझना चाहिए कि हम वह काम क्यों कर रहे हैं और उसका सही तरीका क्या है। और बेटा, तीसरी बात, परम सत्य को जानना। यह अध्याय हमें समझाता है, सिखाता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जो हमेशा सच रहती है, जैसे ईमानदारी और प्रेम। जब हम इन सच्चाइयों को जान लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें शांति मिलती है। बेटा, फिर आता है गुरु का महत्व। सही ज्ञान हमें अक्सर एक गुरु से मिलता है। गुरु हमें सही दिशा दिखाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक शिक्षक हमें पढ़ाई में मदद करता है। हमें हमेशा सीखने और समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद बेटा आता है जन्म और कर्म का रहस्य। भगवान कृष्ण इस अध्याय में अपने जन्म के रहस्य को भी बताते हैं और समझाते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वे पृथ्वी पर आते हैं ताकि धर्म की रक्षा कर सके और अच्छे लोगों को बचा सके। यह हमें सिखाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती ही है।